रनबॉक्स स्टार्ट करें। MS जो मैं बटन प्रेस करूंगा वो अब दिखेगा। सर यहाँ पे कुछ और दिख रहा है। ओपन नहीं हुआ। ओपन तो है क्या सर? आप क्या कुछ अलग दिख रहा है? रंगीन वो तो प्रॉब्लम है। यहाँ से उठाओ इसको ऊपर थोड़ा। रंगीन अच्छा लगता है। अब देखो हम लोग आ रहे हैं आज पढ़ने डेटाबेस DBMS, जिसको MS एक्सेस का है। MS एक्सेस में हम लोग जैसे एक्सेल में एक शीट बनाते थे उसको वर्कबुक कहते थे, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग एक बहुत बड़ा टेबल क्रिएट करेंगे। उसमें बहुत सारे शीट को मैनेज करेंगे एक ही साथ। इस शीट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, इसका लेआउट क्या होना चाहिए, इसमें हम फॉर्मेट बनाना सीखेंगे। इस तरह के काम को हम लोग MS एक्सेस में करते हैं। इसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो इसका एक्सटेंशन चलो लाइव हम लोग देखते हैं। इसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो पहले एक फाइल बनाते हैं। तो ब्लैंक फाइल पे जाएंगे। और ब्लैंक फाइल पे जाने के साथ साथ इसका नाम क्या होना चाहिए, तो डेटाबेस 1 होना चाहिए। नहीं, इसका नाम होना चाहिए 6 to 8 इसका नाम होना चाहिए और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जो ही हमने क्रिएट पे क्लिक किया तो देखो एक्सेल की तरह ही तो दिख रहा है। क्या है, एकदम एक्सेल की तरह दिख रहा है, कुछ अलग तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो एक्सेल की तरह ही काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंट है। हम लोग को बस ज़्यादा नहीं, इसमें डेटा एंट्री कर लिए और उसको एक अच्छा उसका फील्ड बना दिए। और फील्ड बनाने के साथ साथ फॉर्म बना लिए और थोड़ा बड़ा और सेटिंग जो देख लेंगे वही इतना काफ़ी है। हालांकि इसको बहुत कम ही इंस्टीट्यूट में बहुत कम ही जगह पढ़ाया भी जाता है, क्योंकि बहुत सारे DCA वाले इसको लास्ट में हम लोग इसलिए पढ़ाते हैं ताकि ये एक इसका अपना एक कोर्स होता है, इसका अपना एक क्लास होता है, जिस क्लास को 2 या 3 महीने में कराया जाता है कंप्लीट, जिसको डेटाबेस मैनेजमेंट DBMS बोला जाता है। इसका अपना एक क्लास होता है। आउटलुक जो हम लोग पढ़े हुए थे, आउटलुक भी एक अपना एक टॉपिक है, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको एक्सचेंज सर्वर के नाम से जाना जाता है। उसका भी अपना 1 या 1.5 महीने का क्लास होता है। और कोई आएगा? मैडम आएंगे। हाँ आइए। हम आप ही के नाम फॉरम है ना? एक्सचेंज सर्वर जो आउटलुक की हम लोग बातें कर रहे थे, तो इसका भी अपना एक क्लास होता है। इसका यह एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो DCA वालों के लिए बस डेटा एंट्री करना सीख जाओ, फील्ड बनाना सीख जाओ और उसमें थोड़ा सा फॉर्मेट और थोड़ा और जानकारी सीख जाओ, इतना काफ़ी है। इस तरीके तो सबसे पहले हम लोग कैसे MS एक्सेस ओपन करते, या इससे भी पहले मैं आप लोग को कुछ एक नया बताने वाला हूँ। यदि बताया हूँ तो ठीक, नहीं बताया हूँ तो ध्यान देना। फोल्डर बनाना, Shift-Ctrl-N करेंगे। देखो मैं जो बटन प्रेस कर रहा हूँ वो दिख भी रहा है, पहले नहीं दिखता था, अब दिखेगा। इसका क्या नाम डाल दूँ, तो इसका नाम मैं TT डाल दिया, इंटर। मैं चाह रहा हूँ क्योंकि इस फोल्डर के अंदर मैं एक फोल्डर, या हटाओ Alt+F4, मैं चाह रहा हूँ कि इस फोल्डर का कोई नाम ना दिखे। तो बिना नाम का कभी बताए थे कि कब बताए थे?
लेकिन यार मैं फिर से बता रही हूँ वीडियो दिए नहीं बताए थे? बताए थे नहीं। कितना दिन बताए बाद? थे, हो गया हो गया 1 महीना। एक महीने में बता दीजिए फिर 1 वीक हो गया। बिना फोल्डर का, बिना नाम का फोल्डर, हाइड भी करना। तब छोड़ो क्या बता। नहीं नहीं बता नहीं वीडियो दिए नहीं थे बना के अरे कहाँ दिए F2 करेंगे, रीनेम करेंगे, स्पेस करते चलेंगे। ले, ये तो रीनेम नहीं किया, तो उसके लिए रन बॉक्स में जाएंगे और क्या लिखेंगे, CH कैर कैर मैप इंटर करेंगे, तो एक खुलेगा पॉपअप और उनमें से एक नया बैच है, उसमें कैर को चैर कहता था सर, चैर मैप। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे कहीं भी जाओ एक ब्लैंक एरिया हमें खोजना है। क्या खोजना? ब्लैंक। तो ब्लैंक कहीं पे दिख जाता है, एरियल में मिल जाता है। ये सारे के सारे सिंबल हैं। इन सिंबल को कभी कभी डॉक्यूमेंटेशन करते वक्त ये सिंबल नहीं मिले तो यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन के टाइम ये सारे के सारे सिंबल ला सकते हैं, राइट। इसके बाद क्योंकि हमने वहाँ सेलेक्ट करके कॉपी भी कर लिया, तो इसको F2 करो और कंट्रोल भी कर दो, इंटर कर दो, हुआ। एल्ट इंटर करो और यहाँ पे कस्टमाइज पे आ जाओ और चेंज आइकन पे आ जाओ। इसके बताने के पीछे रीजन एक है, देख लो। यहाँ पे जाओ, कोई ब्लैंक चूज कर लो, ओके कर दो, ओके कर दो। बताने के पीछे रीजन ये है कि हम लोग डेटा बेस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो पहले डेटा को, नॉर्मल डेटा को सिक्योर करना सीख लिए। यहाँ से कमांड भी मैंने बता रखा हुआ है, अब वो लोग कमांड भी रिपीट करें तो क्लास से बाहर ही करने वाले हैं, तो ऐसा नहीं कहना। अभी मेरा ये मतलब था कि हम लोग डेटा से रिलेटेड काम कर रहे थे, तो यहाँ पे एक झलक ये भी देख लिए कि किसी फोल्डर में कुछ भी रखा हुआ है। क्या यहाँ पे कोई गेस कर सकता है कि और कुछ फोल्डर फाइल हो सकता है? नहीं, बस। तो उस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यह है कि बार बार हमें रन बॉक्स ओपन करना होता था, विन वर्ड लिखना होता था, इंटर करना होता था, तो जाके मेरा वर्ड ओपन होता था। इसका मैंने एक ट्रिक बताया हुआ है, यदि याद नहीं है तो याद रख लो। स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे, WORD वर्ड टाइप करेंगे और इसके राइट क्लिक करेंगे, फाइल लोकेशन पे जाएंगे और यही है ना, एल्ट इंटर करेंगे। यहाँ पे शॉर्टकट पे चले जाएंगे। क्या मैं इसका शॉर्टकट असाइन कर दूं ताकि मैं बटन प्रेस करूं वर्ड ओपन हो जाए? शिफ्ट कंट्रोल W सही रहेगा, इंटर, यस, एल्ट। अब मैं बार बार रन बॉक्स में बिन वर्ड लिखने से बच जाऊंगा, शिफ्ट कंट्रोल W कर देते हैं। MS एक्सेस को भी कर सकते हैं उसी तरह से, क्योंकि ओपन करने से रिलेटेड था तो इसलिए मैंने उसको भी बता दे रहा हूँ। और MS एक्सेस है, राइट क्लिक, यहाँ भी जो असाइन करना, शिफ्ट कंट्रोल M। ओ अच्छा, MS पेंट कर दिया वह यहाँ पे, तो उसको हटा ही लेते हैं पहले MS पेंट को। ये तो हमारा बढ़ा रहा है समय को। ओहो, गड़बड़ हो गया। नहीं यार, छोड़ो, अब कुछ तो काम भी नहीं कर रहा है। ऐसा हुआ क्या इसमें? तो तरीका देख गए ना वर्ड का, उसी तरह से MS एक्सेस का कर लेना।
प्रॉब्लम हो गया, नहीं हो पा रहा है। रन बॉक्स में MS सक्सेस लिखेंगे और इंटर करेंगे। MS सक्सेस इसका हमने इस फाइल को सेव किया था, कहाँ सेव हुआ था? सी ड्राइव में, यूजर्स में, सी ड्राइव में, यूजर्स में, AK में, डॉक्यूमेंट के अंदर। चलो जाके देखते हैं कि क्या है। टेस्ट नाम से या कुछ और नाम से हमने सेव किया था सी ड्राइव में, डॉक्यूमेंट में 62 यही है ना। इसका एक्सटेंशन क्या है, कैसे पता करेंगे? ACCDB, ACCDB एक्सटेंशन दिख रहा है, बस इसका एक्सटेंशन है। इसके पेज को क्या कहते हैं हम लोग? तो इसके पेज को हालांकि डेटाबेस सीट ही बोला जाता है, राइट। इसको हम ओपन करते हैं, या चाहे उसी फाइल को भी हम ओपन कर सकते हैं जिसको मैंने सेव किया हुआ है। सेलेक्ट कर दिए, यही है, ओके कर दिए। ओह नो, ओपन हुआ। अब MS एक्सेस हम कोई भी काम करने जाएंगे या करेंगे तो पहले ये सेव करवाता है, उसके बाद उस काम को करने के लिए आगे बढ़ता है। कोई भी काम करो पहले सेव करवाएगा, उसके बाद आगे बढ़ने के लिए बोलेगा। तो सबसे पहले हम जाते हैं कहाँ? राइट क्लिक, इस सीट को क्या करना है? डिजाइन व्यू। इस सीट को दे रहा है ना डेटा सेट व्यू। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? देख रहा हूँ, लेकिन अब मैं इस व्यू को चेंज करने वाला हूँ। नहीं बोलता है अरे अपने थिंकिंग को चेंज करो, वही डिजाइन व्यू और सेट व्यू, डेटा सेट व्यू। तो मैं इसके डिजाइन में जा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है? डिजाइन करना है। तो पहले क्या करवा रहा है? सेव एज, पहले ही करवा रहा है। तो किस नाम से? तो राज के नाम से, RAJ राज। राज के नाम से हो गया। ये क्या है? फील्ड नेम और ये डेटा टाइप। फील्ड नेम कहने का मतलब कि हम इसमें कुछ भी डालेंगे उसका ये नाम देगा, और इसका डेटा का टाइप क्या होना चाहिए। लाइक मैंने नेम डाला तो नेम का डेटा टाइप क्या होना चाहिए? तो टेक्स्ट होना चाहिए। मैंने डाला रोल नंबर तो उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए। मैंने डाला फोटो या ईमेल तो उसका क्या होना चाहिए? हाइपरलिंक। फोटो का क्या होना चाहिए? अटैचमेंट। वहाँ पे फोटो अटैच करने के लिए हमें इंटरफेस दे दे। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा ID रहना चाहिए। ID से भी पहले आपको ये दिखेगा की, कुंजी, प्राइमरी की जिसे कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आगे दिखाते हैं। इसका ऑटो नंबर ही होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में कुछ डालना है डाल दो, नहीं तो छोड़ दो। NAME, नेम टाइप करते हैं। यस, नेम में आ गए। नेम का क्या होना चाहिए? डेटा टाइप टेक्स्ट होना चाहिए। टेक्स्ट ही ना, डिस्क्रिप्शन में डाल दो कि किस तरह का नेम, आइटम नेम, मेडिसिन नेम, प्रोडक्ट नेम, जो भी डालो तो वो, नहीं तो फिर इंटर टाइप करो या इंटर करो। अब देखो प्राइमरी की सिर्फ एक ही पे आया, नेम पे आया नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइमरी की इस पे इसलिए नहीं आया। प्राइमरी की ये बताता है कि आप जिस भी फील्ड नेम के आगे आप प्राइमरी की लगा रहे हो, वो आप ये बता रहे हो पूरे नंबर ऑफ रिकॉर्ड में वो यूनिक होगा। उसमें जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो कभी डुप्लीकेट नहीं होंगे, यूनिक होंगे। जैसे ID किसी भी स्टूडेंट का, एम्प्लॉय का या किसी का भी ID 1 2 3 यूनिक होता है, डुप्लीकेट नहीं होता। तो प्राइमरी की यही डिनोट करता है। और वहीं पे इसीलिए मैंने ऑटो नंबर सेट कर रखा हुआ है। ऑटो नंबर मीन्स वो खुद से 1 2 3 4 5 6 देते चला जाएगा। ये क्लियर हो रहा है? टेक्स्ट का क्या होना चाहिए? डेटा टाइप, सॉरी नेम का क्या होना चाहिए? टेक्स्ट होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट का क्या हो सकता है? तो स्टूडेंट का हो सकता है और क्या हो सकता है? स्टूडेंट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट छोड़ो, मैं कोर्स डालता हूँ। कोर्स नेम, कोर्स नेम में क्या होना चाहिए? तो टेक्स्ट, हाँ। फिर रोल नंबर या ID डाली दिए तो रोल नंबर छोड़ दो। फिर क्लास,
टैप करो। क्लास का क्या होना चाहिए? नंबर टेक्स्ट दोनों होना चाहिए। यहाँ पे क्या डालें? या क्लास को हटाओ, मैं यहाँ पे डालता हूं फोन नंबर या ईमेल। ईमेल का क्या डेटा टाइप होना चाहिए? हाइपरलिंक होना चाहिए। हाइपरलिंक, क्योंकि ईमेल पे जो ही मैं क्लिक करूं तो मुझे पेस्ट कर वहां पे पहुंचाने के लिए उस लिंक पे, यदि आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट है, मैं उस पर क्लिक करूंगा, डायरेक्ट मुझे इंटरनेट वाले ऑप्शन पे ले जाएगा। तो क्या एच प्रेस करेंगे खुद से ले लेगा। टैप करो। ईमेल के बाद और क्या है? तो और क्या होना चाहिए हमें? छोड़ो, मुझे नहीं पता, हम इसके डेटा टाइप के बेस पे ही देखते हैं। टेक्स्ट नंबर, हाँ। उसके बाद क्या होना चाहिए? DATE, डेट होना चाहिए। डेट का डेटा टाइप क्या होना चाहिए? डेट टाइम होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेम के बाद और क्या है डेटा टाइप? देखो, करेंसी। करेंसी तो वही है, तो करेंसी में डालो क्या? फी, तो सी टैप। ठीक है। अब उसके बाद और क्या है डेटा टाइप? सबको समझाते चलता हूं। ऑटो नंबर तो ऊपर में ही ले रखे हैं। ऑटो नंबर मत मीन्स वह खुद ब खुद लेता चला जाएगा। क्या ये लड़का मेल है या फीमेल है? ओह सॉरी, मेल और फीमेल का यहाँ पे एक ऑप्शन आना चाहिए। सॉरी, यदि मेल हो, यहाँ पे यदि कैपिटल में मेल हो, मेल, तो यहाँ पे एक आ जाए चेक बॉक्स, जिसको यस और नो कहते हैं। यस और नो की फैसिलिटी। मेल है तो यस, मेल के बाद और क्या आना चाहिए? यस नो देख लिए। ओएलई ऑब्जेक्ट या अटैचमेंट दोनों एक ही होता है। हाइपर लिंक ले लेते हैं। हाइपर हो गया, चलो। तो अटैचमेंट क्या है सर? हाँ, लुकअप विजार्ड आ रहे हैं, रुको, सबको यूज करके दिखा देंगे। फोटो, फोटो तो नहीं लिया ना? यहाँ पे क्या लेंगे? ये अटैचमेंट, नहीं ये नहीं चाहिए। यहाँ पे अटैचमेंट आ जाए, आया। अब देखो टैब से क्या हो रहा है? आगे बढ़ते जा रहा है। शिफ्ट टैब से क्या हो रहा है? बैक आ रहा है। आ रहा है समझ में? अब अटैचमेंट के बाद अब क्या आ रहा है? अब क्या बचा हमारा? कैलकुलेटेड। इसको छोड़, लुकअप विजार्ड बचा। तो लुकअप विजार्ड को कोर्स नेम में डालते हैं। लुकअप विजार्ड कहने का मतलब कि हमें एक लिस्ट देगा जहाँ पे हम चूज कर सके ये लड़का किस कोर्स में एडमिशन लिया है। तो लुकअप विजार्ड में यहाँ पे जा करके हम इसको लुकअप विजार्ड यदि कन्वर्ट कर दें तो कितना बेहतर रहेगा। आया? क्या दे रहा है? आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट, मतलब मैं टाइप करना चाहता हूँ वैल्यू जो मैं चाहता हूँ। तो इसको चेक करेंगे और करेंगे नेक्स्ट। क्या आप चाहते हो भाई? टाइप करो। तो मैं कोर्स नेम में क्या चाहता हूँ? ADCA, फिर DCA, फिर टैली, सी और को DIH, CCNA, CCNP। चलो इतना काफी है। और करते हैं नेक्स्ट। इस वाले ऑप्शन को चेक रखना, मल्टीपल लिस्ट देगा, नहीं तो ये लिमिट ही कर देगा। और कर देना फिनिश। इतना होने के बाद यहाँ पे लिखना और क्या चलो
पहले इसका देख लेते हैं व्यू कैसा होता है। तो कहाँ जाएंगे, सीट डेटा सीट व्यू पे। पहले बोल रहा है कि सेव करिए, उसके बाद ही आगे हम बढ़ने देंगे। इसका सारा प्रोसेस पहले सेव, उसके बाद आगे बढ़ने देगा। आगे नेम, आईडी नहीं, नेम में टैब। कोर्स में क्या, कोर्स में हमने लुकअप विजार्ड डाला था, देखो DIH करना है लड़के को, ADCA करना है और क्या करना है, CCNP भी करना है। ओके 3 आया, यहाँ पे नहीं आ रहा है, चलो तो ईमेल में कुछ भी मैं डालूं, देखना मैं @ नहीं डालूंगा, कुछ भी डालूं वो खुद ब खुद हाइपरलिंक मैंने उसका डेटा टाइप डाल ही रखा हुआ है, क्या करेगा उसको उसमें कन्वर्ट ही कर देगा। चलो बोलो कोई, या बोलो मेल अपना बोलो। क्या आ रही कृति, अच्छा 7 सर वो उसमें के नहीं लग रहा, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक, KIRTY। पहले आई हो उसके बाद आए। कृति ना, सर मेरा नेम बहुत कीर्ति। कंफ्यूजिंग है सर, कीर्ति। KIRTY। कीर्ति है। यस सर। अच्छा तो कृति बोली तो हम क्या करें, कीर्ति KIRTY। सर बहुत कंफ्यूजिंग सर, कुछ भी बोल सकते हैं, हाँ नहीं सर, बोल दे। अच्छा सॉरी यहाँ पे होना चाहिए। TY। सर गलत इंसान को चूज कर लिया कीर्ति कोमल। हाँ। 7 एक बात बता दो, एक बात सुन लो, हाँ सर। कोई गलत होता नहीं है। सर मेरा नाम गलत हो गया बस। कौन बोला 7, चलो @ बाकी तो gmail.com। जो दिखने में ज़्यादा टफ या डिफ़िकल्ट लगता है उससे ज़्यादा आसान और कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं तो सुनो, इसका लाइव एग्जाम्पल है। जाड़े के मौसम में नहाने बैठना, तो एक लोटा जो पानी गिराने का या एक मग, वही बहुत बड़ा पहाड़ जैसा लगता है, लेकिन एक मग एक पानी गिरा लिए उसके बाद बहुत आसान लगता है। नहाते रहो, 10 बाल्टी गिराओ ना, कोई इफेक्ट नहीं, कोई फर्क पड़ता है क्या, बहुत मुश्किल रहता है क्या निकलना भी मुश्किल। हाँ वो तो है। इसमें फिर चाहेगा कि सर उससे अच्छा है क्या? कि वो एक लोटा एग्जाम्पल का तो फैन हो एक लोटा लेकर उसकी फिर बात। हाँ देखो डेट, इशू है ये ठंड में नहाना, तुम बोल रहे हो। देखो डेट में आ गए, ये लड़का कितने तारीख का एडमिशन लिया है, तो कोई एक चूज कर लो। अच्छा लड़का लड़की पता नहीं क्या है, कोई जरूरी है, हो सके अपनी बहन का डाला हो, अपने भाई का डाला हो, कोई जरूरी है, कुछ भी डाल सकता है। ये तो जो भी है इंस्टीट्यूट वाला, संस्था वाला, उससे इसे क्या मतलब है, उसको सिर्फ डेटा से मतलब है। फी में यहाँ पे हम लोग चलो बाद में आगे बताएंगे। फी में डालते हैं 400, अरे 100 नहीं 1000, ठीक है डॉलर में, क्योंकि मैंने इसको क्या में कन्वर्ट किया था, करेंसी। अब क्या लड़का में लैंग्वेज ऑप्शन में नहीं था क्या, लैंग्वेज। नहीं ये मेल है कि फीमेल है, AKS आई डोंट नो। बड़ा कंफ्यूजिंग है। सर ये सर कर दो। ये फीमेल का है, तब फीमेल ही होगा ना। ये क्या है? मेल है, AKS मेल है। AKS लड़की हो सकती है। आकांक्षा शर्मा। आकाश कुमार, अरे चलो छोड़ो हटाओ। यहाँ फोटो डालना है, इंटर करो। ओह नहीं आया, इस पे डबल क्लिक करो, फोटो वाला आ जाएगा। आया, ऐड करो, और फोटो होगा कि नहीं, होगा सर। नहीं है तो बना लेते हैं, और प्रिंट स्क्रीन बना जाओ पिक्चर में। इससे हम लोग स्मार्ट कम थोड़ी हैं। अरे इसको बनाए हम ही हैं, पढ़ तो हम ही रहे हैं। यस सर। अरे हम ही में से कोई एक बनाया होगा ना। हाँ। अब कोई एक क्या नहीं है, नहीं सर, पहले वाला सर। इंटर, फिर दूसरा आईडी डालो। अब मैं एक और इसमें डेटा डालना चाह रहा हूँ कि उसमें हमसे पूछे यस और नो, तो आप यस इंटर करो तो एक्सेप्ट करें, नो इंटर करो तो एक्सेप्ट करें। अदरवाइज कोई दूसरा लैंग्वेज दूसरा टेक्स्ट इंटर कर रहे हो तो इनवैलिड या कुछ गलत बता दे। तो आओ देखते हैं, यही है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा आप लोग को पढ़ना भी नहीं है। डिजाइन व्यू पल्ले भी नहीं पड़ेगा। क्या
अब यस और नो पे क्या हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं? मैरिड यस करना। हाँ देखो तो। ध्यान आता है। अच्छा, शादी करने को सोच ही रहे हो? मैरिड बैठे हुए यहीं पे बगल में मेरे। अच्छा हाँ। फ्लैट भी ढूंढ रहा है सर, बोल रहे बेचारा हॉस्टल में अब नहीं रहना। डॉट, चलो इतना काफी है। पड़ेगा। अब यहाँ पे हम, अच्छा डॉट नहीं लेगा ये, डबल आर काफी है भाई, आगे ले ले। टेक्स्ट, क्या ये मैरिज है या नहीं? इधर कहीं इनपुट मास्क दिखा? हाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं इनपुट मास्क में नहीं, वैलिडेशन रूल टेक्स्ट में, वैलिडेशन टेक्स्ट में, ठीक है। इसमें इन्वर्टेड कोमा में लिखो क्या? कैपिटल में वाई, वाई, फिर इन्वर्टेड कोमा, ओ आर इन्वर्टेड कोमा, कैपिटल में एन इन्वर्टेड कोमा, इतना हुआ, ठीक। अब इसको हम लोग सेव करते हैं, फिर उसमें जाते हैं, सेव। मैं यहाँ पे जे डालता हूँ, ले लिया, लेकिन ये नहीं लेना चाहिए, शायद कुछ मिस्टेक हो रखा है। जाओ उसमें देखते हैं। इनपुट मास्क में शायद होना चाहिए। कंट्रोल हैं। ये छोटा छोटा हमें बहुत प्रोग्रामिंग करवाता है। अब आया, हमने शायद गलत कर रहा था। अभी क्या बोल रहा है? मैंने कुछ दूसरा टेक्स्ट डाल दिया, पी इंटर। क्या बोल रहा है कि आपने रूल के अनुसार वैलिडेशन गलत डाल रखे हो, अब क्या डालो? यस वाई डालो या एन डालो, बोल रहा है ना। Yes. तो मैं यहाँ पे करता हूँ वाई, स्मॉल वाई करता हूँ, ले लिया। स्मॉल की कैपिटल है, स्मॉल सा। अच्छा ठीक, स्मॉल भी ले लिया। रुको, यहाँ पे मैं एन डालता हूँ, फिर भी ले लिया। चलो मैं यहाँ पे ए डालता हूँ, इंटर करता हूँ, ये नहीं ले रहा, एन और वाई ही ले रहा है। मतलब यहाँ पे आप एन और वाई डालो तो ही एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये एक रूल को हमने देख रखा, आगे बढ़ते चलो। अरे अच्छा, एन हो लो, इसमें भी एंट्री करो कुछ भी, आगे बढ़ते कोर्स में चूज कर लो। DCA, अब इसको एडिट कभी करने की बातें बंद करो, हम इसको ऑन करते, बहुत हल्ला कर रहे हैं, बंद करो इसको। फैन कम जनरेटर ज्यादा फील देता है। पहले आवाज फैन नहीं कम करता जनरेटर था, ज्यादा खराब हो फील गई क्या देता है। सर? क्या? पहले आवाज नहीं करता था इतना। जैसे जैसे उम्र ढलते जा रही है तो भी बुद्धि ढलते जा रहा है। बूढ़ा हो गया। इसका भी लग रहा है हाथ नहीं बढ़े। अब देखो, कभी मुझे इसको एडिट करना पड़ गया तो फिर तो यहाँ पे जस्ट नीचे जाओ और यहाँ पे एडिट करके इसमें और टेक्स्ट, नंबर ऑफ टेक्स्ट या सिलेबस नंबर ऑफ बढ़ा सकते हो जितने उसका बार। वो सर उसको हटा सकते हैं। हाँ अरे हाँ, हटा लो, किसी को भी एडिट कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ डाल दो तो वही डिफ़ॉल्ट बार बार लेता रहेगा। इसको मैं कर दिया ना, अब इसको आगे बढ़ते चलूँगा तो सब में ADC करता चला जाएगा। जैसे हम बना रहे हैं एक डेटा, इनमें सारे के सारे लड़के एक क्लास में पढ़ने वाले, या उन सारे लड़कों का सिलेबस सेम ही है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में डाल दो, वो भी हो जाएगा। जैसे अभी मैंने किया, इसको ड्रैग करो और यहाँ पे जाओ, इस डिफ़ॉल्ट से हटा दो और नहीं काम करेगा एडिट। अच्छा ब्लैंक भी दे रखा है, ब्लैंक चूज कर लो यहाँ से कोई, ये ठीक है।
ओके कर दो। अब ये ब्लैंक, इन दोनों को क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया। चूज करने को दे रहा है, चूज कर लो कोई एक और ओके कर दो। यहाँ भी आओ, यहाँ भी चूज करो एक। नाम डाल दो जो भी डालना है। तो आया समझ में? इतना के बाद इस तरह से करने, यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड एंट्री कर रहा हूँ। क्या करते हो, .com यहाँ पे डाल दो डेट ऑफ बर्थ, कोई भी एक टैग, फी में डाल दो कुछ भी, एक्सेप्ट, फोटो चाहिए नहीं, वाई, टाइप करते चले जाओ। इतना डेटा एंट्री कर दिया। इस तरह का एक और सीट हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट में जाएंगे, टेबल पे जाएंगे, टेबल एक और बन गया। फिर इस टेबल पे जाएंगे, ये जो हमारा टेबल है राज, मतलब किसी स्टूडेंट या 9 क्लास के लिए, ये जो टेबल है 10 क्लास के लिए, ये जो टेबल है, जितना टेबल बनाते चले जाएंगे। यहाँ टेबल बनता है, वहाँ पे हम लोग सीट बनाते हैं तो यहाँ टेबल में डायरेक्ट ही कन्वर्ट होता है। यहाँ पे हम लोग उसका डेटा टाइप भी बता देंगे, वहाँ पे डेटा टाइप नहीं बताते थे, बल्कि वो कुछ भी डालो वो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, राइट। उसके बाद इसमें और आपको देखने समझने को है, तो कहीं आपको दिखेगा फॉर्म डिजाइन, हाँ फॉर्म, इसका क्या फायदा, तो फॉर्म पे जाओ आप, इस तरह का एक फॉर्म बना सकते हो। लेकिन अभी हम है किस फॉर्म में, डिजाइन में है, किस व्यू में, भी डिजाइन, फॉर्म डिजाइन में, ठीक है। फॉर्म व्यू में आओ तो ऐसा दिखेगा, लेकिन अभी मैं इसका लेआउट चेंज करने वाला। कहाँ जाने वाला, लेआउट चेंज करने में, जस्ट यहाँ पे आओ डिजाइन व्यू में, तो ये ला दिया यहाँ पे। तो आप यहाँ पे इसका फॉर्म या इसका जो भी चेंज करना है पकड़ लो ना, अब इसके बाद यहाँ पे मैं एक बटन लगाना चाह रहा हूँ। ये बटन दिख रहा है ना, ये कस्टमाइज है, ये बहुत बेहतर है। इस पे क्लिक करो, क्लिक करके यहाँ ड्रैग करो। ड्रैग मैंने जो ही किया तो ये बोल रहा है कि आप इस बटन को किस काम के लिए यूज करना चाह रहे हैं, राइट। तो मैं इसको बोलूँगा रिकॉर्ड नेविगेशन, क्या फाइंड के लिए, नेक्स्ट के लिए, या गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, गो टू लास्ट रिकॉर्ड, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड, किसके लिए बनाना चाह रहे हैं। तो मैं इसको फाइंड नेक्स्ट के लिए बनाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट के इसका नाम क्या होना चाहिए, क्या इस पे कोई पिक्चर लगना चाहिए या इसका नाम चेंज होना चाहिए। मैं इसका नाम चेंज करने वाला हूँ, या इसको पिक्चर में ही छोड़ देता हूँ, ऐसे ही छोड़ दो। नेक्स्ट इसका नाम, ये जो दिख रहा है इसको चेंज कर दो, बटन पे नाम। तो मैं इसको चेंज करके क्या कर दूं, तो FIND फाइंड, और कर दिया फिनिश। इसका काम क्या हुआ, फाइंड का। फिर बटन पे जाओ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो IGT यूज करना ही करना है। यहाँ पे जाओ, एक और बटन ला दो, ठीक। इसको किसके लिए, मैं रिकॉर्ड ऑपरेशन के लिए नया रिकॉर्ड ऐड करना है, ऐड न्यू रिकॉर्ड, ऐड डिलीट रिकॉर्ड, किसको, नहीं, न्यू रिकॉर्ड एंट्री करते हैं। क्या पेंसिल एडिटिंग कैसा चाहिए आपको, ऐसा फिगर चाहिए, गो टू न्यू, ऐसा चाहिए, इसको चूज करो, ओके करो। इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम मैं डालने जा रहा हूँ, क्या था इसका, ऐड न्यू रिकॉर्ड, रिकॉर्ड आ गया, पेंसिल का फिगर आया।
बाकी सब टिपिकल की तरह काम करेगा, लेकिन ये जो हमने किया कस्टमाइज, जैसा चाहे तैसा हम कर सकते हैं। इसको बड़ा भी कर सकते हैं हम लोग, जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा, छोटा भी कर सकते हैं। एक और बटन लेते हैं, इस बटन को यहाँ पे डिजाइन करते हैं। डिजाइन इसको किस लिए? इसी के लिए, लेकिन डिलीट रिकॉर्ड के लिए। नेक्स्ट, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, एचडी छोड़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट, एक और लेंगे नेक्स्ट के लिए। किसके लिए? नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए। यहाँ पे गए नेविगेशन, फाइंड नेक्स्ट, या इधर गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट नेक्स्ट, यही होना चाहिए। एक और बटन बनाते हैं, जिस बटन का काम क्या होना चाहिए? यहाँ पे नेक्स्ट नहीं, प्रीवियस होना चाहिए। इसका प्रीवियस हुआ, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। और एक होना चाहिए सर्च। सर्च को हम कहाँ बना दें? यहाँ पे जस्ट फाइंड रिकॉर्ड, नेक्स्ट। ओ चलो, हो गया। इतना होने के बाद आप राइट क्लिक करो, फॉर्म व्यू पे आ जाओ। देखो, मुझे नेक्स्ट करना है, प्रीवियस करना है, नहीं जाएगा क्योंकि यह है वही चेंज हो रहा है। यहाँ से हम बटन भी बना रहे हैं, काम कर रहा है मेरा बटन। कोर्स भी इसका चेंज कर सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं, जो चाहिए सो कर सकते हैं। उसके बाद फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? यहाँ पे स्टॉप ऑल माइक्रो हटाओ, सॉरी नहीं, ये नहीं, ये थोड़ा सा गड़बड़ होगा। ये किसके लिए हम लोग बना रखे थे? ऐड रिकॉर्ड। मुझे नया रिकॉर्ड ऐड करना है, आ गया, डाल दो। RJ राज टाइप करो। कोर्स में क्या चाहिए इसको? हम एक फॉर्म डिजाइन कर लिए, रिसेप्शन पे कोई लड़का आया, वहाँ पे इस तरह का हम फॉर्म बना सकते हैं। ओके, उसके बाद ईमेल जो भी डालना है डाल दो, @ और .com जरूर डालना। उसके बाद टाइप करो, डेट ऑफ टाइम, इन सबको डाल दो जो भी डालना है। के फी मेल है, हाँ है। यहाँ पे फ़ोटो नहीं चाहिए, डबल क्लिक कर दो। फ़ोटो के लिए ऐड करना है तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो। मैरिज है या नहीं, तो मैं यहाँ पे गलती से जे डाल दिया, इंटर कर दिया, एरर आ गया। फिर बता दिया कि नहीं, आपने गलत डाला है, यहाँ पे आपको एन डालना है या एस डालना है। ठीक, फाइंड करना है। किसको? मुझे फाइंड करना है, वो नहीं। इस पे पॉइंटर रखेंगे, नेम के बेसिस पे हमें फाइंड करना है। तो राज को फाइंड करना है, राज के पहले AKS को मुझे फाइंड करना है। फाइंड नेक्स्ट, क्या AKS का रिकॉर्ड दे दिया हमें, तो कितना बेहतर है। एक रिकॉर्ड बना करके, मैंने पहले एक रिकॉर्ड बनाना सिखाया, समझना, और रिकॉर्ड को सेव भी किया, और एक फॉर्म बनाया जो इतना सुंदर सा फॉर्म है। किसी स्टूडेंट का नया एंट्री करना है, उसके लिए भी उसको डिलीट करना है, वहां से ला सकते हैं। नेक्स्ट, जो भी लाना है हम लोग ला सकते हैं। और यहाँ से क्या कर सकते हैं? ऐड न्यू रिकॉर्ड, नेक्स्ट भी कर सकते हैं, प्रीवियस भी कर सकते हैं, फाइंड भी कर सकते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर की तरह काम कर रहा है। अब याद करो, एक्सेल में माइक्रो का यूज हम कराते थे। माइक्रो से यह बहुत बेहतर है, मजा भी आएगा करने में। चलो लग जाओ, तो एक अच्छा सा फॉर्म और बना के दिखा देना। हो गया। हाँ बस बना रहे हैं, दे दीजिएगा, डिलीट मत कीजिएगा सर। नहीं दे रहे। 2 वीडियो डिलीट कर चुके हैं।